हमारी दुनिया में जीवन में सफल होना काफी मुश्किल होता है। सफलता के लिए हमें कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, अपने सपनों के पीछे भागना पड़ता है, असफलताओं से निपटना पड़ता है और अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। हम बड़े होते हैं और इस दुनिया में आते हैं, तब हमें अपने जीवन के लिए एक संकल्प बनाना चाहिए कि हम सफल होंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए हमें अपनी जीत की कहानी लिखने के लिए लड़ना होगा। यह कहानी मेरे दोस्त की है, जो जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करते हुए एक उदाहरण है। मेरा दोस्त रोहित एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक नौकर थे और उनकी आय सालाना 5,000 रुपए से भी कम थी। रोहित उस समय छोटा था, लेकिन वह इतनी समझदार था, उसे अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। उसे ये समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए वह अपने जीवन की यात्रा का पहला कदम उठाने के लिए अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा। लेकिन उसके परिवार में इतनी सारी मुश्किलें थीं कि उसे अधिक समय अपनी पढ़ाई में नहीं देने दिया जा सकता था। रोहित को सभी पढ़ाई से अधिक खेल खेलने का शौक था। वह हर रोज अपने समय का एक बड़ा हिस्सा खेल में खर्च करता था। इससे पहले कि उसे समझ में आ सके कि वह जीवन में क्या करना चाहता है, उसे जिम्मेदारियों और मुश्किलों से निपटना पड़ता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक खिलाड़ी बने। रोहित को अपने खेल की प्रवृत्ति के कारण उसके दोस्त उसे अधिक मजबूत खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए समर्थ नहीं थे। उसने अपने खेल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतर संगठन करना शुरू किया। वह जब भी खेलने के लिए वह हमेशा अपने खेल के लक्ष्य को ध्यान में रखता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। उसके खेल की प्रवृत्ति उसे बार बार उसके सपनों की ओर ले जाती थी और उसे लगता था कि खेल उसके जीवन में सफलता की एक महत्वपूर्ण उपाय था। उसने इस लक्ष्य के लिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए संकल्प बना लिया था। फिर उसने एक खेल का समूह बनाया और सभी सदस्यों को अपने खेल की प्रवृत्ति के साथ मजबूत करने के लिए मोटिवेट किया। उसने खेल में बेहतरी के लिए नई नई तकनीकों का अभ्यास किया और खुद को अधिक उन्नत करने के लिए मेहनत की। उसके जीवन में बहुत से अवसर आए जब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करना पड़ता था। उसके लिए उसने हमेशा अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। इस रास्ते में उसने बहुत से बाधाएं और मुश्किलें भी देखीं। जब उसकी टीम ने अपनी पहली मैच में हार जानी थी, तब वह निराश हो गया था। लेकिन वह नहीं हारा। वह अपने टीम के सदस्यों के साथ खुशहाल रहता था और उन्हें प्रेरित करता था कि वे दूसरे मैच में अपना सबसे अच्छा खेल खेलें। उसने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एक समूह बनाया जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे। वह अपनी टीम के सदस्यों को अपने सपनों की ओर ले जाता था और उन्हें सफलता के लिए मोटिवेट करता था। फिर एक दिन उसकी टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया। उसने अपने सभी साथियों को बधाई दी और उनके उत्साह को बढ़ाया। वह जानता था कि अभी और बहुत सारे मैच खेलने हैं और उसे उन सब के लिए तैयार रहना होगा। उसके टीम का अगला मैच बहुत जटिल था। उन्हें एक मजबूत टीम से मुकाबला करना था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। वह अपनी टीम के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए खुशहाल रहे। टेक मुकेश कंटिन्यू था और अपने सभी साथियों को लगातार प्रेरित करता रहा।
उसने अपनी टीम को संयुक्त रूप से काम करने के लिए तैयार किया था। वह अपनी टीम के सदस्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। उसकी टीम ने अपने अगले मैच में बड़ी सफलता हासिल की। वह दूसरे मैच में अपने टीम को जीत दिलाने में मदद करने के लिए बहुत सारे गेम विन किए। उसकी टीम ने अपने खेल में बहुत सुधार किया था और उसकी टीम के सदस्यों के उत्साह को बढ़ाया था। इस तरह से उसने अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाने में मदद की। वह एक अच्छा कप्तान था जो अपनी टीम को संगठित रखने में सक्षम था। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन उदाहरणों से हमें सीख मिलती है। सफलता हासिल करने के लिए हमें संकल्प, समर्थन, सफलता के लिए काम करने की इच्छा, समझदारी और धैर्य जैसी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। हमें स्वयं का निर्धारण करना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं और कितना समय लगेगा उस मार्ग पर चलते हुए सफलता हासिल करने में। अगर हम अपने लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य, सफलता के लिए काम करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प जैसी गुणों का समय समय पर साथ रखना होगा। इसके अलावा हमें आत्मविश्वास का संरक्षण रखना भी जरूरी होता है। जब हम सफलता की ओर जाते हैं तो अक्सर हमारे रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। इन कठिनाइयों से हमें निपटना होता है और फिर से सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना होता है। अंततः सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास रखना और सफलता की इच्छा जगाना होगा। हमें अपनी सीमाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने अंदर का जीता जागता सफलता का ज्वार जगाना चाहते हुए आगे बढ़ना होगा। एक ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो इसके बाद संघर्ष का दौर शुरू होता है। यह दौर कठिन होता है क्योंकि इस दौर में आपको लगातार अपने अंदर से हिम्मत जुटाने की जरूरत होती है। इस दौर में आपको अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होता है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के बारे में सोचने वालों में से नहीं होते हैं। आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं। एक सफल व्यक्ति के रूप में आपको अपनी योजना के बारे में सोचने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ने की आवश्यकता होती है। सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे तरीकों का उपयोग करना होगा जो आपको एक सफल जीवन की ओर ले जाते हुए आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक विचारों को रखने से आपको सकारात्मक शक्ति मिलती है और आप जीवन में अधिक सफल होने के लिए तैयार होते हैं। आप नकारात्मकता से दूर रहने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रख सकते हैं। आपके विचार आपके काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों को रखें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जीवन को धीरे धीरे जिएं। जीवन को धीरे धीरे जीना सीखना बहुत जरूरी होता है। संघर्ष और सफलता के बीच में एक अंतर होता है। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप एक सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपके संघर्ष आपको सफलता की ओर बढ़